हाय बच्चों, मैं हूँ दीपा झा और आपका साहित्य महाज्ञान चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एनसीईआरटी क्लास 3 का हिंदी बुक रिमझिम चैप्टर 3 चांद वाली अम्मा। बच्चों, तो अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको साहित्य महाज्ञान से हर जुड़ी हुई वीडियो मिल सके। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, तुम शरारत तो करती होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज़, गुब्बारा। तो देखिए बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूरकर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा ना था और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले जाऊंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है। यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यही रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तो देखिए बच्चों, हमारा कहानी खत्म हो चुका है। जो कहानी है तारा निगम ने लिखा है। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए बच्चों, तुम्हारी कल्पना से बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? तो देखिए, आप लिखेंगे आंसर में, बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उड़ाया जा रहा था। अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी ताकि वह गिरने से बच जाए और आसमान उसे पीछा छूट जाए। अब देखिए दूसरा, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो आंसर है, चांद वाली अम्मा के पास केवल एक ही झाड़ू थी, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। अब देखिए चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो बच्चों, कौन कौन रहता होगा आप
बताइए। देखिए चित्रों के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर व आसमान रहते थे। अब देखिए आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, तुम्हें क्या लगता है? तो देखिए आंसर है उस समय आसमान ऊपर नीचे हो सकता था। उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता होगा ताकि अम्मा उसे डांटे और वह उन्हें तंग करे। अब देखिए रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? तो देखिए घबरा कर उन्होंने क्या बोला होगा? छोड़ दे बेटा, गिड़गिड़ा कर माफ़ कर दे। अब देखिए गुस्से से क्या बोली होगी? अभी बताऊं तुझे शैतान, और तरकीब सूझने पर क्या बोली होगी? अब तंग करके बता। देखिए ये हो चुका है। अब चलिए अब देखिए घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। तो अब देखिए है कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। अब देखिए मेरे पिता, तो आप क्या लिखेंगे? मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं किसी के सामने जिद करता हूँ। अब देखिए मेरे शिक्षक घूर कर देखते हैं जब मैं पढ़ाई के स्थान पर कुछ और काम कर रहा होता हूँ। अब देखिए मेरी बहन या मेरा भाई, तो मुझे मेरा भाई या बहन घूर कर तब देखते हैं जब मैं उनकी बात नहीं सुनता हूँ। अब देखिए दम लगा के ऐसा रस्सा। कशी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिसमें दो टोलियाँ खेलती हो। कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, क्रिकेट। देखिए सब हो गया। अब देखिए साफ सफाई। तो बच्चों घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? तो देखिए झाड़ू, झाड़न, फिनाइल, पानी, बाल्टी इत्यादि का इस्तेमाल होता है। अब देखिए किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? तो देखिए त्यौहार, विवाह, दीपावली, जन्मदिन तथा किसी खास मेहमानों के आने पर हमारे पूरे घर के सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है। अब देखिए ये मौका खास क्यों है? तो आंसर है त्यौहार तथा जन्मदिन आदि ऐसे अवसर हैं जो जब आते हैं घर प्रसन्नता और आनंद से भर जाता है, इसलिए ये मौका हमारे लिए खास होता है। अब देखिए सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना, धोना, पोंछना, रगड़ना, चमकाना। अब देखिए काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है? तो देखिए बूढ़ी अम्मा के काम पानी भरना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना बनाना। अब देखिए मेरे घर में कौन रहता है? माँ, पिताजी, दादा, दादी, भाई, बहन, है ना। अब देखिए अब है सफाई वाली। आपके घर में सफाई कौन करता है? सफाई वाली या घर के अन्य बड़े लोग। अब देखिए कपड़े और बर्तन कौन धोता है? सफाई करने वाली या माँ। खाना कौन बनाता है? दादी या माँ। अब देखिए तुम कौन कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। तो आप कौन काम करते हैं? घर के काम, हर चीज़ को जगह पर रखना, बर्तन उठाना, मेहमान को बिठाना, जूते पॉलिश करना। अब देखिए घर से बाहर के काम आप कौन कौन से करते हैं? दादाजी को बाग ले जाना, छोटे भाई को घुमाना, बाजार से सामान लाना, पड़ोसियों को बुलाना, और अन्य जो भी आप करते हो आप इसमें लिखो। ये देखिए कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। देखिए नाम वाले शब्द आसमान, चांद, झाड़ू। अब देखिए काम वाले शब्द झाड़ू लगाना, पानी भरना, उठाना, खाना बनाना, ये सब हो गए काम वाले शब्द। अब देखिए तुम्हारी शरारत। तो देखिए अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो,
अरे अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं। मैंने एक बार, देखिए, अंधेरे में सीढ़ियों के पास छिपकर खड़ा हो गया क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरे भाई बहन को वहां से आना था। जैसे ही वे आए मैं जोर से चिल्ला पड़ा। वे डर गए और गिरते गिरते बचे। इसके बाद माँ ने मेरी बहुत पिटाई की। ठीक है बच्चों, देखिए आप कौन कौन से शरारत करते हैं आप इसमें लिखिए। देखिए हमारा क्वेश्चन आंसर भी ख़त्म हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए बाय।